हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर को पूरा कवर कर लिया था। यदि आपने अभी तक हमारी संख्या पद्धति चैप्टर की सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम मैथ सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मासा लासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम कम से कम 5 से 6 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम इस चैप्टर से रिलेटिव कम से कम 25 टाइप को कवर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मासा लासा से संबंधित कम से कम 25 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम सभी को कवर करेंगे, जिससे कि आपका इस चैप्टर से रिलेटिव कोई भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मासा तथा लासा, इन दोनों की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी HCF एंड LCM। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है उसे समझते हैं। मासा की जो फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब इनकी अंग्रेजी में जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होती है आपकी HCF की, और LCM की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका कि हमको क्वेश्चनों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है आपका अपवर्तक, जिसे हम गुणनखंड भी कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे फैक्टर कहते हैं। तो अपवर्तक क्या होते हैं आपके, जिन्हें फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी संख्या का अपवर्तक वह है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हम बोले 4 के अपवर्तक क्या होंगे आपके, 1, 2, 4। ऐसे ही 24 के अपवर्तक क्या होंगे आपके, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अर्थात कहने का मतलब ये है, अपवर्तक क्या होते हैं, किसी संख्या के वे सभी गुणनखंड जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, उसे हम अपवर्तक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो संख्या आपकी 4 है, इसके जो गुणनखंड हैं 1, 2 और 4, इन सभी से आपकी जो संख्या दी गई है उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फैक्टर क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम समापवर्तक, जो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं सेम फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। जैसे 8 के जो आपके अपवर्तक हो गए, अर्थात गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 8। ऐसे ही 12 के अपवर्तक हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम देखेंगे 8 एवं 12 के समान अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, तो एक कॉमन है, और एक 2 कॉमन है दोनों में, और एक 4 कॉमन है। तो ये सभी आपके जो 1, 2 और 4, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, 8 और 12 के समापवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा समापवर्तक क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, अर्थात मासा। मासा होता क्या है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मासा में आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि संख्याओं में यदि हम मासा का भाग दे दें तो आपको जो दो संख्याएं दे रखी हैं वह आपकी सहभाज्य संख्याओं में बदल जाती हैं। अब ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति चैप्टर की पहली वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब उदाहरण के जरिए समझते हैं आपका मासा होता क्या है, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं।
जैसे सपोज कीजिए आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 12 और 16। अब आपसे पूछा है 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अपवर्तक अर्थात गुणनखंड करेंगे, जो कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। अब अपवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, अभी पढ़ा है हमने। अर्थात वैसे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो संख्या दे रखी है ये वाली, ये सभी 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगे, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। ऐसे ही 16 के हम अपवर्तक कर लेंगे, तो आपके ये दे रखे हैं आपको यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मासा कहते हैं या इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। तो महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, और समापवर्तक का मतलब समान। महत्तम समापवर्तक का क्या अर्थ होता है, बड़े से बड़ा समान अपवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए, आपको यहाँ पे जो अपवर्तक दे रखे हैं, गुणनखंड दे रखे हैं, इसमें बड़े से बड़े समान अपवर्तक कौन कौन से हैं। अब देखिए, एक है लेकिन ये बड़े से बड़ा तो नहीं है इन दोनों में, दो भी है ये भी नहीं है, आगे 4 है। अब 4 के आगे कोई भी ऐसा ये गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए सबसे बड़ा गुणनखंड आपका कौन सा हो गया, 4, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यही है आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मासा होता क्या है। मासा को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, अर्थात बड़े से बड़ा समान अपवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने नोट पढ़ा था ये वाला, संख्याओं में मासा का भाग देने पर दी गई संख्याएं सहभाज्य या को प्राइम संख्या में बदल जाती हैं। वो कैसे बदल जाती हैं समझते हैं। जैसे हमारी जो संख्याएं थी 12 और 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो आपका एचसीएफ आया है वो आया है 4। यदि हम 4 का इन दोनों संख्याओं में भाग लगा दें, जैसे हमने यहाँ लगाया, देखिए 4 का 12 में लगाएंगे 3 बार और 4 का 16 में लगाएंगे 4 बार। तो अब ये आपके 3 और 4 ये जो आए हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं उसे हम एक बार और डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना रहे। तो सह अभाज्य जो संख्याएं होती हैं आपकी वह होती हैं जिनका मासा सदैव एक आता है। जैसे आपको यहाँ पे ये संख्याएं आई हैं 3 और 4। यदि हम इनका एचसीएफ लें 3 और 4 का, तो हमें पता है कितना आएगा, 1। अर्थात हम कह सकते हैं 3 और 4 आपके क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्त्य क्या होते हैं, जिन्हें हम गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। तो किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या के अपवर्त्य वह कहलाते हैं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी हैं जो कि 4 के अपवर्त्य हैं या गुणज हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। ये सभी जो संख्याएं हैं वो आपकी इस 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। या फिर हम जनरल सी भाषा में कहें तो आपके अपवर्त्य क्या होते हैं, उसी संख्या की टेबल, कहने का मतलब पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वह सभी आपकी क्या कहलाती हैं, अपवर्त्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 6 के अपवर्त्य क्या हो गए, 6, 12, 18, 24 और 30। ये सभी जो हैं आपके 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं समापवर्त्य। समाप अपवर्त्य क्या होते हैं आपके, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य या फिर गुणज को हम क्या कहते हैं, समापवर्त्य। अब समापवर्त्य का अर्थ क्या हो गया आपका, समान अपवर्त्य। अपवर्त्य अर्थात गुणज, जो समान गुणज होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, समापवर्त्य। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 4 के यदि हम अपवर्त्य देखें तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एक्सेट्रा। आगे भी इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। और 6 के देखेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एक्सेट्रा।
तो अब हमको देखना है 6 और 4 के अपवर्त्य, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, 6 और 4 के जो यहाँ अपवर्त्य लिखा है यहाँ पे होगा आपका समान अपवर्त्य। तो 4 और 6 के समान अपवर्त्य कौन से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे समान कौन कौन से हैं, एक तो 12 हो गया, एक आपका 24 हो गया, इसी तरीके से आगे और भी बढ़ेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके 36 भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा समापवर्त्य क्या होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम लासा कहते हैं। यदि मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करूं तो आप क्या कह सकते हैं? लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, और समापवर्त्य का मतलब समान अपवर्त्य या फिर गुणज, सबसे छोटा गुणज। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी एक बार इसकी परिभाषा और पढ़ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी अर्थात सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैसे सपोज कीजिए मैंने 2 संख्या ली, एक 3 और एक 4। अब इन दोनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी? तो हमें पता है 3 और 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? 12। तो यही आपका क्या कहलाएगा? इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लासा कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे 4 के अपवर्त्य यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके? 4, 8, 12, 16, 20, 24 इत्यादि। ऐसे ही 6 के करेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 इत्यादि। 8 के करेंगे तो 8, 16, 24, 32, 48, 40 इत्यादि। अब 4, 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त्य, कहने का मतलब सबसे छोटा समान अपवर्त्य, जिसे हम गुणज कहते हैं। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है इसमें? आप देखिए, जैसे 4 इसमें है, 6 इसमें है, 8 इसमें, ये नहीं है। अब देखिए 12, 12 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट अब है आपका, देखो अब इन तीनों में कौन सा है जो सबसे छोटा गुणज है? तीनों में कॉमन, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है? 24। तो 24 ही आपका सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य है, अर्थात गुणज है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? LCM। तो इन तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा वो क्या आएगा? 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक मैंने नोट और लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, उससे समझते हैं ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी आपका क्या होता है, क्वेश्चंस करते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको लासा लेना है या फिर मासा लेना है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह समझना है कि प्रश्न में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी आपसे प्रश्न में ऐसे कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? हमेशा LCM लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी कभी ऐसे कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है? हमेशा SCF। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उदाहरण के जरिए अच्छे से क्लियर करते हैं इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सपोज कीजिए आपके किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्याएं 4, 6 और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जिसमें और से आया है, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है, तो हमको क्या लेना है? ऑलवेज LCM। तो आप बताइए 4, 8 और 6 का जो LCM आएगा कितना आएगा? वो आएगा आपका 24। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6 और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो आप देखिए 4 का इसमें पूरा भाग जा रहा है,
6 का भी जा रहा है और 8 का भी आ रहा है। तो देखिए 24 जो है आपकी वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4, 6 और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। इससे और भी बड़ी जैसे 48 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, जिनमें कि इन सभी से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। किंतु हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि सबसे छोटी संख्या। तो कौन सी हो जाएगी आपकी 24। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ज़रिए दूसरे वाले नियम को भी अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए आपको प्रश्न में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 16 और 20 में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो आपको क्या लेना है, अभी मैंने बताया आपको, जिससे और में लगा हो तो आपको क्या लेना है हमेशा HCF। तो आप लीजिए इसका HCF जो कि कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें कि जिससे कि इन दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। जैसे देखिए 4 का लगाएंगे 8 में, इसमें भी जा रहा है, 4 का 16 में भी जा रहा है और 4 का 20 में भी जा रहा है। तो यह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 8, 16 और 20 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इससे छोटी और भी हो सकती है, जैसे 2 का भी भाग चलाएगा, लेकिन हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको कब मासा लेना होता है और कब लासा लेना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं HCF और LCM से, उनको टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।